वेलकम टू स्टैक एक्सप्लेन हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां मुश्किल टेक और साइंस कॉन्सेप्ट्स को आसान और क्रिएटिव कहानियों में बदला जाता है हिंदी में। आज के एपिसोड में हम लिटरली उड़ान भरने वाले हैं। क्या आपने कभी हवाई जहाज को देखा है और सोचा है ये हवा में कैसे उड़ता है? इतनी भारी एक पूरी की पूरी लोहे की मशीन जमीन से उठकर आसमान में कैसे उड़ सकती है? आज हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं, लेकिन किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक के जरिए नहीं। हम सीखेंगे एक ऐसे आइकॉन के नजरिए से जो शायद सबसे फेमस उड़ने वाला है, आयरन मैन। रॉकेट बूट्स से लेकर विंग शेप्स तक, लिफ्ट से लेकर लैंडिंग तक, हम सब कुछ सिनेमैटिक, क्लियर और पूरी तरह हिंदी फ्रेंडली अंदाज में समझेंगे। सो फासन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आज हम उड़ान भरने वाले हैं। जब मैं छोटा था, मुझे याद है पहली बार आयरन मैन देखना। टोनी स्टार्क जब अपनी होममेड जेट बूट्स पहनकर पहली बार उड़ान भरता है, माइंड ब्लोइंग था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा याद रह गई वो थे उसके पीछे छुपे हुए साइंस के प्रिंसिपल्स। आखिर उड़ान होती कैसे है? आज हम उसी आयरन मैन फैंटेसी को उठाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि असली एयरप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। हमें आर्क रिएक्टर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ सॉलिड फिजिक्स जरूर चाहिए होगी। ट्रस्ट मी, इस जर्नी के बाद आप एयरप्लेन्स को बिल्कुल नए नजर से देखेंगे। शायद ये भी समझ जाएंगे कि टोनी शुरुआत में दीवारों से क्यों टकराता था। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। इमेजिन कीजिए आप टोनी स्टार्क हैं। आपने अपने गैराज में एक लोहे का सूट बनाया है, शाइनी, पावरफुल और हाथ पैरों पर छोटे इंजन्स लगे हुए हैं। आपने एक बटन दबाया और बूम, इंजन्स जलते हैं और आप जमीन से कुछ इंचेस ऊपर हॉवर कर रहे हैं। अब रुको, यहीं से शुरू होता है फ्लाइट का सबसे बेसिक चैलेंज, ग्रेविटी, जो हमेशा आपको नीचे खींचती है, जैसे कोई मैग्नेट अर्थ से जुड़ा हुआ हो। अगर आपको उड़ना है तो सबसे पहली चीज चाहिए लिफ्ट, यानी वो फोर्स जो आपको ऊपर की तरफ धकेलती है, ग्रेविटी से लड़ती है। आयरन मैन के केस में लिफ्ट मिलती है उसके पैरों में लगे इंजन से। एयरप्लेन के केस में लिफ्ट आती है विंग्स से। लेकिन विंग्स ऐसा कैसे करती है? चलिए जरा जूम करके देखते हैं एयरप्लेन के विंग को। ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, बल्कि ऊपर की तरफ थोड़े मुड़े हुए होते हैं और नीचे ज्यादा स्ट्रेट होते हैं। इस खास शेप को कहते हैं एयरफॉयल। जब एयरप्लेन आगे की तरफ बढ़ता है तो हवा विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती है, लेकिन क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा कर्व्ड है, हवा को ऊपर से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो ऊपर से तेज बहती है। अब यही होता है मैजिक। फास्टर हवा का प्रेशर कम होता है और स्लोअर हवा का प्रेशर ज्यादा, तो नीचे की हवा ऊपर की तरफ पुश करती है और यहीं से आता है लिफ्ट। इसे कहते हैं बर्नूलीज प्रिंसिपल, जिसकी वजह से एयरप्लेन्स हवा में टिके रहते हैं। अब वापस चलते हैं टोनी स्टार्क की तरफ। मान लीजिए उसके सूट में रॉकेट बूट्स के साथ साथ छोटे विंग्स भी होते, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, हवा उसके विंग्स के ऊपर नीचे बहती और वो लिफ्ट क्रिएट करता, ज्यादा स्मूथली उड़ता, सिर्फ इंजन फोर्स से नहीं। बट रुकिए, वो आगे बढ़ता कैसे है? यही आता है फ्लाइट का दूसरा हीरो। थ्रस्ट वो फोर्स है जो किसी चीज को आगे की तरफ धकेलती है। टोनी के सूट में थ्रस्ट आता है उसके हाथों और पैरों के रॉकेट बूस्टर से। एयरप्लेन में थ्रस्ट आता है जेट इंजन्स या प्रोपेलर्स से। इंजन्स हवा को अंदर खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, फ्यूल से मिलाकर जलाते हैं और एग्जॉस्ट को पीछे की तरफ फेंकते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार हर एक्शन के बराबर एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जब हवा पीछे जाती है, प्लेन आगे की तरफ बढ़ता है। लिफ्ट आपको ऊपर उठाता है, थ्रस्ट आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन फ्लाइट इतना सिंपल नहीं है। आपके सामने दो दुश्मन भी होते हैं। पहला ड्रैग, यानी हवा की रेजिस्टेंस जो आपको धीमा करती है। कभी चलती कार की विंडो से हाथ बाहर निकाला है? जो हवा आपके हाथ को पीछे धकेलती है वो ड्रैग है। जितनी तेजी से आप चलते हैं, उतना ज्यादा ड्रैग आपको फेस करना पड़ता है।
इसीलिए एयरप्लेन्स को स्लीक और स्मूथ डिजाइन दिया जाता है ताकि वो हवा को काटकर आगे निकल सके, ड्रैग को कम से कम किया जाए। और यही कारण है कि आयरन मैन का सूट एक गोली की तरह स्ट्रीमलाइंड होता है, बॉक्स जैसा बल्कि नहीं। अब आखिर में वापस आते हैं ग्रेविटी पर, जो लगातार आपको नीचे खींचती है। उड़ने के लिए आपको लिफ्ट चाहिए जो ग्रेविटी से लड़ सके, और थ्रस्ट चाहिए जो ड्रैग को हरा सके। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कमजोर पड़ जाए तो आप क्रैश कर जाते हैं। और इसी वजह से फ्लाइट एक बैलेंस होता है, एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर, 4 फोर्सेस के बीच: लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। पायलट्स और इंजीनियर पूरी जिंदगी इस बैलेंस को समझने और कंट्रोल करने में लगाते हैं, और यही काम किया टोनी स्टार्क ने भी। अब तक हम समझ चुके हैं कि एयरप्लेन जमीन से कैसे उड़ते हैं। लिफ्ट ग्रेविटी को हराता है और थ्रस्ट ड्रैग को। लेकिन जब आप आसमान में होते हैं तो एक और चैलेंज सामने आता है, कंट्रोल। क्योंकि उड़ान सिर्फ ऊपर जाने की बात नहीं है, आपको आगे बढ़ना होता है, बाएं या दाएं मुड़ना होता है, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना होता है, और वो भी सेफली। और यहां आता है सबसे कूल हिस्सा। एयरप्लेन्स ठीक आयरन मैन की तरह हवा में 3 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं 3 एक्सेस ऑफ फ्लाइट: पिच, रोल और यॉ। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं, और हमेशा की तरह हम वापस चलते हैं अपने फेवरेट उड़ने वाले इंजीनियर के पास, आयरन मैन। सबसे पहले इमेजिन कीजिए आयरन मैन सीधा उड़ रहा है, उसके दोनों हाथ साइड में हैं और वो बिल्कुल स्टेबल है। अब उसे ऊपर चढ़ना है तो वो क्या करता है? वो अपना सिर और हाथ थोड़ी ऊपर करता है, पैर नीचे की तरफ एंगल करता है, और उसके जेट बूट्स उसे एक ऊंची एंगल पर पुश करते हैं। यही टिल्ट कहलाता है पिच। एयरप्लेन में पिच कंट्रोल होता है एलिवेटर के जरिए, जो तेल के पीछे लगा एक मूवेबल पार्ट होता है। जब पायलट कंट्रोल स्टिक को पीछे खींचता है, एलिवेटर ऊपर टिल्ट होता है, प्लेन का नोज ऊपर उठता है और एयरक्राफ्ट ऊपर चढ़ता है। अगर स्टिक को आगे किया जाए, नोज नीचे झुकता है और प्लेन नीचे उतरता है। बस यही है पिच, ऊपर नीचे की मूवमेंट। अब बात करते हैं रोल की। आयरन मैन अगर हवा में बैरल रोल करना चाहे या एक तरफ झुकना चाहे तो वो क्या करेगा? एक हाथ को नीचे एंगल करेगा, दूसरा थोड़ा ऊपर, उसका बॉडी टिल्ट होता है और वो हवा में रोल करता है। यही है रोल। एयरप्लेन में रोल कंट्रोल होता है एलेरॉन से, जो विंग्स के किनारों पर लगे छोटे छोटे फ्लैप्स होते हैं। पायलट जब कंट्रोल स्टिक को बाएं या दाएं करता है तो एक एलेरॉन ऊपर जाता है, दूसरा नीचे। इससे एक विंग लिफ्ट करता है, दूसरा डिप, और पूरा एयरक्राफ्ट रोल करता है लेफ्ट या राइट। यही तरीका होता है एयरप्लेन के बैंक करने का, यानी टर्न लेने का। और अब आखिरी डायरेक्शन, यॉ। मान लीजिए आयरन मैन सीधा उड़ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बॉडी थोड़ा लेफ्ट या राइट स्लाइड करे, बिना सिर घुमाए। ये साइडवेज ड्रिफ्ट कहलाता है। यॉ। एयरप्लेन में यॉ कंट्रोल होता है रडर से, जो टेल फिन पर लगा एक वर्टिकल फ्लैप होता है। जब रडर लेफ्ट या राइट मूव करता है तो वो टेल को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है और नोज उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ये कोई शार्प टर्न नहीं होता, बस एक हल्का डायरेक्शनल एडजस्टमेंट होता है। पायलट्स इसका यूज करते हैं, स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग के समय प्लेन को अलाइन करने के लिए। अब सोचिए, जब इन तीनों को कंबाइन किया जाए, पिच, रोल और यॉ, देन प्लेन हवा में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बिल्कुल हमारे मेटल सुपर हीरो की तरह। लेकिन सवाल है, पायलट ये सब कंट्रोल कैसे करता है? कॉकपिट के अंदर पायलट के पास होता है एक कंट्रोल स्टिक या योक और फुट पेडल्स। स्टिक से पायलट कंट्रोल करता है। सरफेस लेने से ये मूवमेंट्स ट्रांसलेट किए जाते हैं छोटे सिग्नल्स की फॉर्म में, जो पहुंचते हैं एलिवेटर, एलेरॉन्स और रडर तक।
और वही सरफेस मूव होकर प्लेन की डायरेक्शन बदलते हैं। जैसे आयरन मैन का सूट उसके हैंड जेस्चर्स या वॉइस कमांड्स से रिएक्ट करता है, वैसे ही प्लेन का कंट्रोल सिस्टम भी पायलट की इनपुट के हिसाब से रिएक्ट करता है। लेकिन सुनिए, फ्लाइंग सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है, ये बैलेंस की भी बात है। अगर आप पिच ज्यादा कर दें तो प्लेन स्टॉल कर सकता है। अगर रोल बहुत तेज हो तो कंट्रोल खो सकते हैं। इसीलिए पायलट्स इतनी हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वो इन मूवमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस पकड़ सकें। एक स्मूथ टर्न के लिए रोल और यॉ दोनों का सही मिक्स चाहिए। एक क्लीन क्लाइंब के लिए पिच चाहिए, लेकिन स्टॉल से बचना भी जरूरी है। ये सब कुछ होता है एक डांस की तरह जो हवा में परफॉर्म होता है। आयरन मैन को भी ये सब सीखना पड़ा था। याद है उसके अर्ली फ्लाइट टेस्ट्स? वो तेजी से उड़ता था लेकिन फिर स्पिन हो जाता था, दीवार से टकराता था। क्यों? क्योंकि उसने थ्रस्ट और पिच का बैलेंस नहीं सीखा था या रोल को स्टेबलाइज करना नहीं आया था। रियल प्लेन्स को भी यही प्रॉब्लम होती है, बस 30,000 फीट की ऊंचाई पर। अब चलिए रिवाइंड करते हैं आयरन मैन की उस पहली सक्सेसफुल फ्लाइट पर। टोनी स्टार्क ने अपने बूस्टर्स टेस्ट कर लिए हैं। उसे अब पिच और रोल को बैलेंस करना आ गया है। अब वो तैयार है एक फुल लॉन्च के लिए। वो अपनी लैब में सीधा खड़ा होता है, सूट पावर अप करता है और अचानक वूश, वो अपनी हवा में उड़ जाता है। ये जो ड्रामेटिक मोमेंट है, कुछ वैसा ही होता है जब कोई एयरप्लेन टेक ऑफ करता है। लेकिन हकीकत में ये कोई बटन दबाने जितना सिंपल नहीं होता। एम्फेसिस। लेकिन हम भी समझते हैं कि एयरप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है और फिर वापस जमीन पर सेफली कैसे उतरता है। इमेजिन कीजिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं। प्लेन रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर और तेज, और फिर अचानक प्लेन का नोज ऊपर उठ जाता है। आपको लगता है जैसे पेट में कुछ गिर रहा है और प्लेन आसमान की तरफ बढ़ता है। असल में यहां क्या हो रहा है? सबसे पहले इंजन्स थ्रस्ट बनाते हैं, प्लेन को आगे की तरफ पुश करते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, हवा तेजी से विंग्स के ऊपर और नीचे से बहने लगती है। एक सर्टेन स्पीड पर, जिसे कहते हैं टेक ऑफ स्पीड, इतनी लिफ्ट बन जाती है कि वो प्लेन के वेट को हरा देती है। ये होता है वो क्रिटिकल मोमेंट। पायलट कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींचता है, जिससे टेल पर लगे एलिवेटर्स ऊपर टिल्ट होते हैं और प्लेन का नोज ऊपर उठता है। ये है पिच इन एक्शन, और उसी मोमेंट में प्लेन जमीन छोड़ देता है। कोई मैजिक नहीं, ये है फिजिक्स जो रनवे के सैकड़ों मीटर पर ट्रस्ट के साथ बनी होती है। लेकिन टेक ऑफ के बाद कहानी खत्म नहीं होती। प्लेन जैसे ही हवा में स्टेबलाइज होता है, पायलट लैंडिंग गियर यानी व्हील्स को वापस अंदर कर देता है। क्यों? क्योंकि ये गियर ड्रैग पैदा करते हैं, और जब उन्हें रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, प्लेन और भी एरोडायनामिक बन जाता है, हवा को तलवार की तरह चीरता हुआ उड़ता है। टोनी स्टार्क को भी यही दिक्कत हुई थी। अपने अर्ली फ्लाइट टेस्ट्स में उसके बूट्स और आर्म्स अजीब एंगल्स में रहते थे, जिससे बहुत ज्यादा ड्रैग बनता था। लेकिन जैसे ही उसने सूट को स्ट्रीमलाइन किया, फ्लाइंग और भी स्मूथ हो गया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर क्रूजिंग पूरी कर चुका है। अब टाइम है लैंडिंग का। लैंडिंग एक तरह से टेक ऑफ का उल्टा स्टेप होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अब आप डील कर रहे हैं एक्सेलरेशन नहीं, डिसेलरेशन से। पायलट सबसे पहले थ्रस्ट को धीरे धीरे कम करता है, जिससे प्लेन की स्पीड घटती है। स्पीड जैसे ही कम होती है, लिफ्ट भी कम हो जाती है और प्लेन धीरे धीरे नीचे डिसेंड करता है। एलिवेटर्स थोड़ा डाउनवर्ड टिल्ट होते हैं, जिससे नोज धीरे धीरे नीचे आता है और एयरक्राफ्ट एक स्मूथ ग्लाइड में चला जाता है। लेकिन आप प्लेन को ऐसे ही हवा से सीधा नीचे नहीं गिरा सकते। पायलट विंग्स से फ्लैप्स एक्सटेंड करता है। ये मूवेबल सरफेसेस लिफ्ट और ड्रैग को बढ़ा देते हैं, लो स्पीड पर भी प्लेन को स्टेबल रखते हैं। साथ ही लैंडिंग गियर बाहर आ जाते हैं ताकि रनवे से कांटेक्ट के लिए रेडी रहे, और फिर टचडाउन से जस्ट पहले
पायलट प्लेन के नोज को थोड़ा ऊपर करता है, इसे कहते हैं फ्लेयर। इससे प्लेन के पीछे के व्हील्स पहले जमीन छूते हैं और लैंडिंग सॉफ्ट होती है। व्हील्स जमीन पर आते ही पायलट एक्टिवेट करता है रिवर्स थ्रस्ट। इंजन्स अपनी कुछ पावर को आगे की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं ताकि प्लेन धीरे धीरे रुक सके। कुछ एयरक्राफ्ट में स्पॉयलर्स भी होते हैं जो विंग्स पर ऊपर की तरफ खुलते हैं, लिफ्ट को कम करते हैं, ड्रैग को बढ़ाते हैं और प्लेन को रनवे पर मजबूती से नीचे दबा देते हैं। ये सब कुछ एक सुंदर प्रिसाइज सीक्वेंस की तरह होता है, हर सेकंड परफेक्टली टाइम्ड। आयरन मैन को भी लैंडिंग का ये आर्ट सीखना पड़ा था। लैंडिंग सिर्फ स्लो करने की बात नहीं है, ये ग्रेसफुल तरीके से कंट्रोल बनाए रखने की बात है, वरना आप दीवार में घुसते हैं या टोनी के केस में सीधे सीलिंग में। चाहे बात हो एक सुपर हीरो की जो रॉकेट से उड़ता है या एक 200 टन जेट की, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जरूरत होती है 4 चीजों की: थ्रस्ट का केयरफुल कंट्रोल, लिफ्ट की स्मार्ट मैनेजमेंट, ड्रैग को स्मूथली हैंडल करना और पायलट का प्रिसाइज टाइमिंग। हवा में सब कुछ बैलेंस होता है, रनवे पर सब कुछ टाइमिंग। यही कारण है कि उड़ान सिर्फ ताकत नहीं, एक कला है। अब तक हम जान चुके हैं कि एयरप्लेन कैसे टेक ऑफ करते हैं, हवा में कैसे टिकते हैं और फिर सेफली कैसे लैंड करते हैं। हमने उड़ान भरी लिफ्ट के साथ उड़े, थ्रस्ट के सहारे टर्न लिया पिच और यॉ के जरिए, और आयरन मैन ने हर स्टेप में हमारा साथ दिया। लेकिन अभी तक हमने एक चीज नहीं देखी, क्या होता है जब चीजें गलत हो जाएं? क्योंकि असली दुनिया की उड़ान सरप्राइजेस से भरी होती है, और जैसे टोनी स्टार्क अपने वर्कशॉप में हर सिनेरियो के लिए तैयार रहता था, वैसे ही पायलट्स और इंजीनियर्स भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं। अब चलिए सबसे कॉमन चैलेंज से शुरू करते हैं, टर्बुलेंस। आपने भी शायद महसूस किया होगा वो हल्की हिचकोले वाली फीलिंग जब प्लेन बादलों से गुजर रहा होता है। प्लेन थोड़ा वॉबल करता है, कभी हल्का ड्रॉप भी करता है, फिर वापस स्टेबल हो जाता है। तो टर्बुलेंस होता क्या है? सोचिए जैसे आसमान में नजर ना आने वाली लहरें हो। हवा हर जगह स्मूथ नहीं होती, कभी गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे जाती है, या तेज विंड्स आपस में टकरा जाती है। प्लेन जब इस माहौल से गुजरता है तो वो ऐसा महसूस होता है जैसे पानी में नाव हिल रही हो। लेकिन सच्चाई ये है, टर्बुलेंस डरावना जरूर दिखता है, लेकिन रेयरली डेंजरस होता है। एयरप्लेन्स को इससे निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। विंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, वो झुकते हैं बिल्कुल परों की तरह, शॉक्स अब्सॉर्ब करने के लिए। पायलट्स ट्रेन्ड होते हैं वेदर पढ़ने में, और जहां टर्बुलेंस हैवी हो वहां से स्टीयर करने में। आयरन मैन भी इससे बचा नहीं था। एक सीन में वो बहुत ऊपर उड़ गया, बहुत तेज, और उसके सूट पर बर्फ जम गई। वो स्टॉल कर गया, गिरने लगा और मुश्किल से बच पाया। अब बात करते हैं अगले खतरे की, स्टॉलिंग। ध्यान रहे, ये इंजन बंद होने से अलग होता है। फ्लाइट में स्टॉल तब होता है जब विंग्स इनफ लिफ्ट जनरेट करना बंद कर देते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब प्लेन बहुत तेज एंगल पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसे कहते हैं हाई एंगल ऑफ अटैक। एयर फ्लो विंग्स से अलग हो जाता है और लिफ्ट गायब हो जाती है। तुरंत ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है, प्लेन नीचे गिरने लगता है। जैसे आयरन मैन सीधा ऊपर उड़ता है और फिर पावर खत्म होने पर गिर जाता है। एयरप्लेन स्टॉल से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन तभी जब पायलट तुरंत एक्शन ले। वो नोज नीचे करता है, स्पीड बढ़ाता है ताकि लिफ्ट वापस आए। इसीलिए पायलट्स सिमुलेटर्स में बार बार इन सिचुएशंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करते हैं विंड शीयर की, यानी हवा की अचानक और तीव्र बदलाव। ये सबसे खतरनाक होता है टेक ऑफ और लैंडिंग के समय। इमेजिन कीजिए आप टाइट रनवे पर लैंड कर रहे हो और अचानक एक तेज हवा आपको साइडवेज पुश कर दे। स्कैरी राइट? लेकिन फिर भी मॉडर्न प्लेन्स के पास है वेदर रेडार्स, अलर्ट सिस्टम्स और सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ताकि ऐसे हालात से बचा जा सके।
टेक्नोलॉजी आज की उड़ान में एक मेजर हीरो है। आज के जेट्स में होते हैं ऑटो पायलट, फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स, रिडंडेंट इंजन्स और रियल टाइम डेटा सिस्टम्स जो ग्राउंड कंट्रोल तक पहुंचते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो भी बैकअप्स मौजूद होते हैं। पायलट सिर्फ एक ड्राइवर नहीं होता, वो होता है इंजीनियर, थिंकर और आसमान के टफेस्ट मोमेंट्स में एक काम माइंड। आयरन मैन ने भी ये सीखा। उसके लिए उड़ना सिर्फ मजा नहीं था, उसने सिस्टम्स बनाए, टेस्ट्स चलाए, पता था सिर्फ पावर से कुछ नहीं होता, कंट्रोल और प्रिपरेशन सबसे जरूरी है। तो आखिरकार हमने क्या सीखा? फ्लाइट एक बैलेंस है, एक परफेक्ट डांस है, चार अदृश्य फोर्सेस के बीच, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। विंग्स बनाते हैं लिफ्ट, इंजन्स देते हैं थ्रस्ट, एलिवेटर्स, इलेरॉन्स और रडर देते हैं डायरेक्शन, और पायलट्स उस प्लेन को कॉन्फिडेंटली नेविगेट करते हैं, हवा से लड़ते हैं और सेफली वापस जमीन पर लाते हैं। और चाहे बात हो 747 जेट की या एक फ्लाइंग सुपर हीरो की, रूल्स ऑफ फ्लाइट हमेशा एक जैसे रहते हैं। ग्रेविटी कभी छुट्टी नहीं लेती, एयर रेजिस्टेंस कभी सोती नहीं, लेकिन साइंस, डिजाइन और इमेजिनेशन के साथ हम फिर भी उड़ते हैं। हर एयरप्लेन जो आज आसमान में है वो इंसानी सोच और इन्वेंशन की एक जीत है, और शायद हर उड़ते हुए प्लेन में थोड़ा सा आयरन मैन भी जरूर होता है। और ये थी कहानी एयरप्लेन्स कैसे उड़ते हैं, आयरन मैन के लेंस से और साइंस के टच के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप आस्किंग और उड़ते रहिए। यही था स्टैक एक्सप्लेन्ड हिंदी।